शिव पंचायत उनके दीप का भी निर्णय करती। एक दीप है भगवान शंकर के मंदिर में और दूसरा दीप है अपने घर के दरवाजे पर सीधे हाथ की ओर जलाना। ये प्रदोष है। इन दीपों का भी निर्णय कोई दूसरा नहीं करता। इन दीपों का भी निर्णय अगर कोई करता है तो भगवान शंकर की जो पंचायत है शिव पंचायत, भगवान शिव की जो शिव पंचायत है वो निर्णय और आज इस दिल्ली के निरंकारी मैदान में कहने में पीछे नहीं हटेंगे। मानव सेवा संस्थान एवं शिक्षा संस्थान जो ये दिल्ली में कथा करा रही है, कौशल जी गर्ग और उनकी पूरी समिति तत्परता किया है, जिसने प्रदोष काल के समय पर शंकर का स्मरण किया है, जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शिव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करा है, जिसने प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर के मूल मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया है, या प्रदोष काल के समय पर शिव की कथा का रसपान किया है, उसकी जिंदगी में मेरा भोले बाबा शिव पंचायत क्या क्या देगी, ये तो दिल्ली वाले बाद में मालूम करेंगे कि उनको क्या मिलेगा। खाली न जाता सर से तुम्हारे, खाली न जाता सर से वही समय, वही घड़ी, वही पल। सूर्यास्त का समय था। भगवान नारायण भगवान शिव से मिलने आ रहे थे। बीच राह में श्री गणेश जी महाराज ने दुंदुभी बजा दी। दुंदुभी बजते से ही मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के सम्मुख में शब्द पहुंचे। कि सूर्यास्त का समय है, सूर्य विराम लेने जा रहा है और उस समय पर मिलन हो रहा है भगवान नारायण और भगवान शिव का। गणेश जी ने जो दुंदुभी बजाई, 64 योगिनियां, 33 कोटि देवता, सारे गंधर्व, सारी अप्सराएं, सारे नाग, सारे किन्नर सब सामने आकर खड़े हो पुकारने लगे, बाबा बाबा हमारी कुछ कामना है, वो आप पूर्ण करिए। स्वयं नारायण देव कहते हैं कि इस समय पर तो सूर्य अस्त का समय है, मैं आपकी कामना को कैसे पूर्ण करूं। तब भगवान शिव से भगवान नारायण ने कहा, प्रभु आज आप इन देवों की कामनाओं को, इन गंधर्वों की कामनाओं को, इन अप्सराओं की कामनाओं को, इन नागों की कामनाओं को, इन सभी जीवों की कामनाओं को आज आप पूर्ण कर दीजिए। और वो प्रथम दिन था, प्रदोष का दिन, जिस दिन मेरे शंकर भगवान को महाशब्द से पुकार कर देवताओं ने संबोधित कर अपनी कामना। और बधाई हो दिल्ली वालों सभी को, मेरे
दिल्ली की एक जीजियों को, एक बेटियों को, बेटाओं को, मेरे जीजाओं को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को मैं दंडवत प्रणाम कर कर आपको साधुता देता हूँ कि आज ना जाने कौन सी किस्मत आपकी चेती है जो प्रदोष काल में प्रदोष के दिन से महापुराण की कथा का लाभ है। क्या पता कौन सा संयोग बना है। पार्षदों को जीव को लेने के लिए कहते हैं कि ये मेरा भक्त प्राणों को त्याग, मेरा भक्त प्राणों को छोड़ जाओ, ये जीव को लेकर वैकुंठ को आओ, जाओ इस जीव को लेकर वैकुंठ। ब्रह्मदेव का यदि कोई उपासना करने वाला, दत्त देव की कोई उपासना करने वाला यदि प्राणों को त्यागता है तो ब्रह्मा जी और दत्त देव अपने पार्षद को, माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा की उपासना करने वाला जब कोई प्राणों को त्यागता है तो माँ जगतजननी जगदम्बा दुर्गा अपनी योगिनियों को भेजती है कि जीव को ले। पर भगवान शंकर की कथा को सुनने वाला, शिव की उपासना करने वाला, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहने वाला, पंचाक्षर मंत्र को नमः शिवाय को जपने वाला, ओम नमः शिवाय कहने वाला, जब भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाला जब कभी अपने प्राणों को त्यागता है तो शंकर भगवान ना अपने गण भेजते हैं, ना पार्षद भेजते हैं, शंकर भगवान खुद नंदी लेकर अपने जीव को ले लेते हैं। अब कोई कहे महाराज इसका कोई प्रमाण है आपके पास? आप कहते हो कि शंकर भगवान अपने जीव को लेने के लिए जाते हैं, तो इसका कोई प्रमाण है आपके पास? तो बहुत ध्यान से सुनना, इसका प्रमाण कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी कलिकाल में, इसी कलयुग में नरसिंह मेहता का चरित्र पढ़िए। नरसिंह मेहता सतयुग के नहीं, नरसिंह मेहता त्रेता युग के नहीं, नरसिंह मेहता द्वापर के भी नहीं, नरसिंह मेहता इसी कलयुग के। और नरसिंह मेहता इसी कलयुग के थे जब उनकी भाभी ने उनको धक्का देकर निकाल दिया, बहुत सारी बातें कहकर, गालियां देकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर जब निकाला, बहुत बहुत अपशब्द कहकर निकाला गया तो नरसिंह जी की आंख में जल इतना अपमान कराते हैं, इतना अपमान कराते हैं जिससे वो अंदर से टूटे, भीतर से ये जान ले कि संसार में कोई तेरा नहीं, और देख लिया संसार हमने सब मतलब हमने झूठे नारे झूठे नारे झूठे, अरे झूठा है हमने सब मतलब